नमस्कार सभी को। हम आज इस एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो योगासन से संबंधित है। और इस योगासन में हम के करने के लिए तो हम बैठ जाते हैं योगा, और हमें इस चीज़ का शुरुआत में हमें ये ध्यान ही नहीं रहता कि हमें इससे योगासन को करना कैसे है, इनकी शुरुआत कैसे करनी है। तो शुरुआत करने के लिए हमें सबसे पहले, हालांकि ये जो टॉपिक है मुझे पहले ही आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए था, तो सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ कि जब हम योगासन करते हैं तो योगासन की विधि क्या है। हालांकि मैं थोड़ा थोड़ा बीच बीच में बताती गई हूँ, लेकिन फिर भी आज हम शुरुआत से, ये मानो कि पीछे जो हमने जो टॉपिक लिए हैं इससे ही रिलेटेड है, लेकिन हम आज, मैंने बताया भी है कुछ थोड़ा बहुत, लेकिन आज फिर से मैं इसकी शुरुआत आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ कि कोई भी चीज़ है, उस चीज़ को हम अगर बारीकी से नहीं जाएंगे उसमें, तो कोई भी चीज़ हमें समझ नहीं आती। सभी लोग एक करते हैं, हमारे भी ये ध्यान में आया था कि वास्तव में हम पहले शुरुआत में अब योगासन करना शुरू करें तो उसकी क्या विधि है, कैसे हम शुरू करें, क्योंकि हम कहीं से ही ये शुरू कर दें ये उचित नहीं है। तो इसके लिए हमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि योगासन जैसे अब हम अभ्यास करते हैं, तो अभ्यास की दृष्टि से योगासन को हम 5 भागों में विभाजित किया करते हैं, 5 भागों में विभाजित किया जाता है। एक है जिसमें है एकाग्रता एवं ध्यान के लिए योगासन। तो पहले हमें ये ध्यान करना है और एकाग्र हो जाना है, उसके बाद हमें योगासन करना है। ये मैंने पहले मेरे पहला वीडियो मैंने डाला था, उसमें मैंने आपको सब कुछ बताया था। दूसरा इसमें है खड़े होकर के किए जाने वाले आसन। पहले हम जैसे ओम का जाप किया और गायत्री मंत्र के माध्यम से अपने मन को एकाग्र करते हैं, उसके बाद हम खड़े होकर के आसन करते हैं। फिर हम खड़े होने के बाद हम जो आसन करते हैं, कुछ खड़े खड़े कई आसन है जो हम करते हैं, उसके बाद में हम सूर्य नमस्कार करते हैं। और सूर्य नमस्कार करने के बाद हम बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के लिए हम शवासन देते हैं, शवासन देने के बाद हम बैठ जाते हैं। तो बैठ करके करने होते हैं। बैठने के बाद हमारे बहुत सारे आसन ऐसे हैं जो हम बैठ करके करते हैं। फिर हम पेट के बल किए जाने वाले आसन करते हैं। फिर हम मूंधे लेट जाते हैं और हमारे पेट के जो बल के जो आसन हैं उसको हम करते हैं। उसके बाद में आते हैं हमारे पीठ के बल जो हम आसन करते हैं वो आते हैं। और पीठ के बल के बाद
करके जब हम वापस खड़े होते हैं, उसके बाद में हम प्राणायाम करते हैं, जिसमें ये शुरुआत में हम करते हैं जैसे भस्त्रिका है, कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, या अनुलोम विलोम का ही दूसरा रूप जो नाड़ी शोधन है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। उसके बाद में उद्गीत या उज्जाई, या इसमें मतलब ये भ्रामरी है। ऐसे कुछ ये जो प्राणायाम है हम ये करते हैं। तो अब मैं आपको ये चीज़ हमारी विधि है, इस हिसाब से हम लय और ताल से हम इस चीज़ को शुरुआत से लेकर के लास्ट तक इस तरह की जाती है। उसके बाद में मैं आपको जैसे एक पहला पॉइंट है, जैसे एकाग्र एवं ध्यान के लिए योगासन के लिए जो एक विधि है जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ, जिसका नाम मैं हमेशा ही आपके समक्ष में प्रस्तुत करती हूँ, बोलती हूँ, कहते जाती हूँ कि ये ऐसे करो, ऐसा हमें करना चाहिए। जैसे मैं अब आपके समक्ष बैठी हूँ, ये बैठी हूँ, आलती फालती मार ली, और ये मेरा क्या है, सुखासन, जो हम प्राय सभी व्यक्ति इसमें बैठते हैं। वैसे बहुत अलग अलग प्रकार से बैठते हैं, लेकिन हम जब योगासन करते हैं तो पहला आसन यही है, सुखासन। जब हम आलती पालती मार करके आसन लगा करके हम अपने इस आसन पर बैठ करके एकाग्रता से, ध्यान से, मन से, एकदम शांत चित्त से और हम बैठते हैं। फिलहाल थोड़ी सी बदलता मौसम है, ये हमारे शरद ऋतु और ग्रीष्म ऋतु का या बसंत ऋतु का ये संधि काल चल रहा है। इस संधि काल में हमें हमारे गर्म शरद और सभी प्रकार के जो हमारे शारीरिक जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं उसे ध्यान रखना होता है। तो हम क्या करते हैं, तुरंत उस चीज़ को ध्यान नहीं करते, तुरंत कपड़े फेंक देते हैं, क्योंकि कभी गर्मी लगती है, कभी सर्दी लगती है, और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। इस संधि काल में हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, लोग इस टाइम बीमार पड़ते हैं। तो सभी से मेरा निवेदन है कि इस टाइम में आप ध्यान रखें। तो इसमें हम ये कर रहे थे कि पहला पॉइंट हमारा है एकाग्रता और ध्यान के लिए योगासन। तो ध्यान के लिए योगासन सबसे बड़ा, जो सबसे पहला जो आसन है वो है सुखासन। ये सुखासन है वो एक सरल ध्यान संबंधी आसन है, बहुत ही सरल, सीधा, और हर कोई इस आसन से हम कर सकते हैं, क्योंकि हम इस आसन में सुखपूर्वक और आरामदायक स्थिति में काफ़ी देर तक हम इसमें बैठ सकते हैं, और बैठ करके बिना कुछ तकलीफ के, बिना कुछ तनाव के, और बिना कुछ किसी टेंशन, किसी प्रकार की कोई भी दर्द या पीड़ा के हम इस आसन से हम ये आसन कर सकते हैं। बहुत देर तक भी बैठने में ये बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है। देह, प्राण, इंद्रियां व मन में कम से कम थकावट होती है इस आसन में, और नीचे के जोड़ों की जो शक्ति है कम होती है। मतलब सख्तता, योगासन जब हम करते हैं धीरे धीरे तो उसमें सख्तता आती है। तो सख्तता आती है, उस सख्तता को हम शुरुआत में सहन नहीं कर पाते, हमें पेन होता है, हमें दर्द होता है। तो इस दर्द को हम ज़्यादा तक देर तक नहीं सहन कर सकते, इसलिए ये आसन हमारे लिए बहुत ही अति उत्तम आसन है। सही ढंग से बैठने की आदत भी हमें बन जाती है, क्योंकि मतलब सब व्यक्ति बैठते हैं, बैठने का तरीका किसी का भी अच्छा नहीं है,
सिर्फ एक योगाचार्य है वो इस चीज़ को समझ सकता है कि वो आसन में बैठ सकता है, आराम से बैठ सकता है, लंबे टाइम तक बैठ सकता है। हर व्यक्ति इस चीज़ को नहीं समझते हैं, नहीं बैठ सकते हैं। तो माफ़ी चाहती हूँ, बुरा ना मानने की कोई बात नहीं है, लेकिन वास्तव में ही ये एक ऐसा होता है। ये मुझ में भी था। शुरुआत में जब मैंने योगासन नहीं किया था, मुझे योग का एक शून्य मात्र भी कोई चीज़ का मुझे पता नहीं था। और जब मैं इस चीज़ को गहराई तक धीरे धीरे जाती हूँ, तो इस गहराई तक जाने से मुझे समझ आया है कि प्रत्येक चीज़ के जब हम गहराई तक जाते हैं तो इस चीज़ को हम गहराई तक समझ पाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही बढ़िया आसन है, क्योंकि इसमें हम जोड़ों में शक्ति नहीं आती है, कम आती है। सही ढंग से बैठने में की आदत भी बन जाती है। श्वास प्रश्वास की जो गति है वो सम रहती है। क्योंकि जब हमें ये जो हम इस तरह से जैसे हम सीधा कमर गर्दन और इसमें सीधा अगर बैठते हैं, आंखें हमारी कोमलता से बंद रहती हैं। अगर हम इस सुखासन में बैठ करके थोड़ी देर के लिए भी अगर हम ध्यान करते हैं, बहुत बेनिफिट मिलता है। तो इसे हम सुखासन में अपने जो श्वास हैं और प्रश्वास हैं उसको अच्छी तरह से इसकी लयबद्धता और गति है वो बनी रहती है। हम सम अवस्था में बैठे रह सकते हैं। हमारी इस आसन में हमारी स्वर्ण सुनने की क्षमता, मनन करने की क्षमता और हमारी जो निधिध्यासन गहन चिंतन की निधिध्यासन मतलब गहन चिंतन, समाधि में देर तक बैठने के लिए यह आसन उपयोगी है। सुनना बहुत ही गहन तरीके से, बहुत ही मतलब दत्त चित्त मन से सुनना, उस पर मनन करना और निधिध्यासन मतलब गहन चिंतन करने के लिए ये आसन बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रवण मनन और निधिध्यासन, जैसे मैंने मेरा वीडियो डाला था आपको, मैंने बहुत ही पहले 2019 या 18 में जब मैंने शुरू किया था इस योग का अध्ययन करना शुरू किया था, मैं जब इसको शुरुआत में ये मेरी फेसबुक शुरू की थी, तब मैंने इसको थोड़ा सा एक वाक्य में मैंने इसको आपके समक्ष प्रस्तुत किया था। वो चीज़ ये है, तो इसके लंबे टाइम तक बैठे रहने से हमारा मन है वो शांत रहता है। इसकी विधि क्या है? इसकी विधि है कि पहले हम अपने आसन पर बैठें, दोनों पैरों को पहले सीधा फैलाएं। पहले हम दोनों पैरों को सीधा फैलाते हैं। एक पैर को दूसरे घुटने के नीचे, एक पैर को दूसरे घुटने के नीचे और दूसरे पैर को पहले घुटने के नीचे रखते हैं। ये सभी को ध्यान है, ये विशेष तौर से आपको मैं बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ये आपके समक्ष एक्सप्लेन करके इस चीज़ को मैं आपको ये बताऊंगी। और रीढ़ व गर्दन सामान्यतः सीधी हो, परंतु तनावपूर्ण न हो। तनाव नहीं होना चाहिए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में हो। आंखें कोमलता से बंद रखें। मन को शांत रखने का प्रयास करें। ध्यान का केंद्र है वो हमारे आज्ञा चक्र पर रहे। आज्ञा चक्र हमारा कहाँ है? आज्ञा चक्र हमारा यहाँ है। ये आज्ञा चक्र है। जैसे विशुद्धि चक्र, जैसे मैंने पीछे भी आपको जैसे ओम का जाप मैंने किया था, तो मैंने आप ओम का जाप है और जैसे मतलब बहुत सारे जो आसन यहाँ गर्दन का जो मैंने एक्सरसाइज की थी, ये मैंने आपको बताया था कि विशुद्धि चक्र से प्रभावित विशुद्धि चक्र है वो प्रभाव में आता है। और ये जो हमारा जो सुखासन है जिसमें हम बैठते हैं, एक ध्यान की मुद्रा है जो हमारे इस आज्ञा चक्र जो हमारे यहाँ बिल्कुल हम यहाँ बिंदी लगाते हैं वहाँ होता है।
उनको बहुत ही प्रभावित करता है। केंद्र हमारा वहीं रहना चाहिए। तो अब मैं थोड़ा सा आपके समक्ष ये सुखासन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, करके, इस विधि को करके मैं बताना चाहती हूँ। तो देखिएगा, सुनिएगा। पहले हम अपने आसन पर बैठते हैं। हम आसन पर बैठते हैं, सीधी हमारी कमर गर्दन, ये जैसे हमारी गर्दन है, ये कमर है, और हमारी ये गर्दन है सीधी। हमारे दोनों हाथ घुटने पे रहेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हमारा दायां पैर है, दाएं पैर को हम सीधा ऐसे लाएंगे और ला करके हमारे बाएं पैर के पीछे नीचे ऐसे रखेंगे। फिर हमारा ये बायां पैर है वो ऐसे ला करके दाएं पैर की जो घुटना है उसके नीचे ला करके रखेंगे। ये हमारा सुखासन है। और फिर हम हमारी कमर गर्दन बिल्कुल सीधे रखेंगे। कमर गर्दन बिल्कुल से सीधी, आंखें हमारी कोमलता से बंद रहेंगी। आंखें हैं वो बिल्कुल से हमारी यहाँ से बंद रखें। मन शांत रखें। पूरा ध्यान हमारे श्वास प्रश्वास पे रहेगा। एकाग्र चित्त से सुने, मनन करें, निधिध्यासन करें। सुनना, बोलना, रिएक्ट करना, दोनों तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बोलने वाला है उससे ज़्यादा मतलब माइंड से साफ और मतलब साफ और एक सूझा हुआ व्यक्ति ज़्यादा माना जाता है, क्योंकि बोल सभी सकते हैं लेकिन सुनने की जो क्षमता है, जो श्रोता है, वक्ता और श्रोता, और वक्ता और श्रोता दोनों, जिसमें वक्ता के श्रोता के ये जो दोनों गुण होते हैं, उस व्यक्ति को बहुत ही सुलझा हुआ, बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति माना जाता है। तो सुनना, श्रवण, श्रवण जिसे हम संस्कृत में श्रवण कहते हैं और अपनी हिंदी भाषा में सुनना कहते हैं। मनन, मन का मन में गुनगुनाना। निधिध्यासन, गहन चिंतन, गहरे चिंतन में खो जाना, ये स्थिति हम बनाते हैं और फिर हम हमारा अभ्यास शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको सुखासन के बारे में बताया, क्योंकि ऐसे हमेशा रोज मैं बताती आती हूँ और हम करते भी हैं। और सुखासन, स्वास्तिकासन या निधिध्यासन या फिर पद्मासन, और दोनों हाथ हमारे ज्ञान मुद्रा में। सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्रा है वो हमारी ज्ञान मुद्रा। दोनों अंगुली अंगूठे टच रखते हैं, 3 अंगुलियां हमारी सीधी रहती हैं। हमारी हथेली का पृष्ठ भाग है वो हमारे इस घुटने पे रहेगा। फिर हम ओम का जाप करते हैं, 3 बार ओम का जाप करेंगे। फिर हम गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। फिर हम समाप्ति की ओर जाएंगे।
तस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांत, कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल शांत। श्वास प्रश्वास चलते रहेंगे। दोनों हाथों का घर्षण। दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखें, अपने चेहरे तक गर्म हाथ पहुँचाएं, तेज हमारे चेहरे तक, हमारे पूर्ण शरीर तक ये पहुँचाने का प्रयास करें। धीरे से आंखें खोलें। ये हमारे योगासन की शुरुआत है, ये हमारे योगासन की विधि है। आज हम सुखासन के बारे में अध्ययन किया। कल स्वास्तिकासन या सिद्धासन, फिर हम पद्मासन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।